उनके माता पिता ने कहा कि यो दोनों की संग ही संग शादी करी, संग ही संग शादी की। और जब वे संग ही संग शादी कर दी तो इतने डिफरेंस से करी जैसे एक बिटिया की शादी तुम्हारे जब धर्मपुर में कर दी, वही धर्मपुर है ना, नगर है, धर्मनगर में कर दी, और एक बिटिया की शादी पड़ोस में कोई गांव हो वहां में कर दी। एक दिन की बात का भयो कि दोनों बिटिया एक शादी में मिल गई, लेकिन जो धर्मनगर वाली हती वो तो कानन में झुमका पहने, और जो पड़ोस वाले गांव वाली हती वह कानन में कुंडली पहने। जो झुमका पहने बात है सबने पूछी कि जी झुमका कितने के बनवाए, बड़े नीके लग रहे हैं। आजकल नहीं वो 3-3 मंजिल वाली झुमकियां बहुत चल रही हैं, चल रही है क्या नहीं, शायद हमारी नवलदेव पहने हैं, हाँ ये बहुत चल रही है। तो भी जब वे झुमका पहने की गई तो उन्हें सबने पूछी कि तुमने झुमका कब बनवाए ले, लेकिन वे कुंडल पहने की गई उन्हें का उन्हें नहीं पूछी। अब उन्हें बड़ी बेइज्जती लगी, बताओ हमसे नहीं पूछ रही, इससे सब कोई पूछ रहा है। अब ये घर पे लौट के आई अपने पति से, शाम को बहुत लड़ी, घर पे आएगी, मैं उससे भी कम हूँ, मेरे साथ खेली, मेरे साथ पढ़ी, मेरे साथ विवाह हुआ, और वो झुमका पहन रही है, मैं कानों में कुंडल, बिल्कुल नहीं, झुमका चाहिए मुझे। अब पति बोला देखो मेरी झुमका पहनाने की हैसियत नहीं है, उस हिसाब से चलूंगा। बे बोलिए समझ लो अगर झुमका ना बने तो, अगर झुमका ना बने तो देख लियो। अब पति सोचने लगे क्यों जाने उल्टो कदम उठाए दियो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और आजकल लेडीज हैं फांसी लगाने को बहुत जल्दी भागती हैं, भाजे के नहीं है? ये गलत है, ये गलत है। मरने से कोई समस्या हल हो जाती है क्या? कोई नहीं, ये जिंदगी तो संग्राम है, इसे लड़ना ही पड़ेगा महाराज। तो क्या हुआ कि बे अपने पति से लड़ी तो पति ने जवाब दो तुम चिंता ना करो हम बनवाए दिए। पति ने कहा करो 50,000 की एक भैंसिया, बोलो बोलो, तब बेचारी को झुमका बनवाए। अब जो बाकी सहेली झुमका पहने की गई पार्टी में, शादी में, तो वहां तो सबने पूछी झुमका कब बनवाए लाई। अब उनने जब झुमका बनवा ले तो उनने पे गांव में घर ही पहनवो शुरू कर दे, कोई पूछे कि झुमका कब बनवा ले। अब उनने कहा करो वैसे तो बड़ी पर्दा में रहती थी, घूंघटा लगाए गए, लेकिन झुमका जब उनने कानन में पहन लो तो उनने लाज फाज सब छोड़ गई। अब झुमका पहन के गेट के बाहर बैठ जाए, बात लड़कियां आए, बात सब करे, लेकिन ये कोई न पूछे कि झुमका तुमने कब बनवाए ला। अब भी बड़ी परेशान, गोबर को पला सर पे रखो, पला रख के चली। रास्ते में सहेलियां मिली, बातें सबने करी, लेकिन जका उन्हें पूछी कि झुमका कब बनवाए ले। बे बड़ी परेशान। अब एक नहीं 3 दिन व्यतीत है गए। बे लौट के आई घर पे, उन्हें बड़ी गुस्सा लगी। उन्हें कहा करो उनके घर के दरवाजे पर उनके ससुर की एक झोपड़ी पड़ी थी, जैसे आजकल नहीं बड़े बूढ़ों की झोपड़ी घर से बाहर कर देते हैं, ऐसे ही गेट के बाहर उनके ससुर की झोपड़ी पड़ी थी और रहने की व्यवस्था। उन्हें कहा करो घर पे आए कि फट एकदम से ससुर की झोपड़िया में आग लगाई गई। शिवान छोटे भैया आवाज सुन रहे हो, छोटे भैया जी तो प्रांगण में आ जाए। श्रीमान सुमित भैया जी नोटों के हाथ से बहन करके आए हैं, प्रभु से प्रार्थना करेंगे दर्शक मांगे को हाथ बढ़े, प्रभु कृपा वर्षा आशा आकांक्षा है। महाराज 19 ससुर की झुपड़िया में आग लगाई गई और चिल्लाने लगी हाय दैया आग लगी, हाय दैया आग लगी, हाय दैया। अब सब लोग बाल्टी भरे भरे पानी की भागे, सब लोग बुझान लगे अरे बहुत गलत भयो आग लगी, अरे बहुत ही गलत भयो आग लग गई। एक बोली हाय जी आग कैसे लगी? बोली बहना कहा बताएं, अभी बालक खेल रहे थे, पता नहीं राम जाने उन्होंने दियसराई छुआए ही काहे है गयो। एक बोली हाय जी एक बात बताओ, हाँ बड़ी नीकी लग रही है, झुमकी कब बनवाए लही? अब बेका बोली चल नकटी, अगर पहले ही पूछ लेती कि झुमकी कब बनवा लें तो झुपड़िया में आगे काहे को लग जाती।
तो आजकल ऐसा प्रदर्शन बहुत आता है, दिखावा। लेकिन एक बात याद रखना, ये दिखावा ही व्यक्ति की जान ले लेता है। दिखावा ही व्यक्ति की, प्रदर्शन ही व्यक्ति की जान ले लेता है। कहते हैं किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, और मुझे हीरों से क्या मतलब, मेरा तो श्याम है हीरा, मेरा तो कृष्ण है हीरा। एक बात याद रखना, जो लोग संसार के लोगों की नजर में हीरा मोती दिखा दिखा करके बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, वो मेरे ब्रह्म, मेरे प्रभु की दृष्टि में एक तिनका के समान भी नहीं होते हैं। और जो लोग संसार की नजर में पागल बन के रहते हैं, जो लोग संसार की नजर में पागल बन के रहते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं, और संसार वाले कहते हैं ये पागल है, तो ये समझ लो कि आप भगवान के दिल के बहुत करीब हो चुके हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, हम लोग कहीं जाते हैं तो रास्ते में मांगने वाले हमें आपको मिलते हैं, भैया 5 रुपए दे दो, 1 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, कहते हैं नहीं? पहले हम लोग मना करते नहीं, मैं नहीं दूंगा, लेकिन वो ज्यादा गिड़गिड़ाता है ना तो मुझे तरस आता है नहीं, चलो भैया इसे दे दो, लेकिन इसे निकालो यहाँ से। तब हम लोग क्या करते हैं, 10, 20, 50 जो भी होता है पैसे मैं उसे देता हूँ और कहता हूँ चल भैया ले, तू निकल अब यहाँ से। ऐसे ही परमात्मा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसे ही वो परमात्मा है, उससे गाड़ी घोड़ा हीरा मोती मांगना, पहले वो देगा नहीं, और तुम पीछे पड़ के रह गए। जैसे नहीं भिखारी गिड़गिड़ाता है, तैसे आप गिड़गिड़ा के रह गए, तो भगवान भी कहता है चल तू ले, लेकिन निकल यहाँ से। क्या कहते हैं, तू ले पर निकल यहाँ से। जो भीख लेने वाला होता है 2 रुपए 5 रुपए, हम लोग उसे 5 या 10 रुपए दे देते हैं, तो क्या उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि ये मेरा हो गया? नहीं आती है ना। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा भी हमें भीख डाल देता है, लेकिन हमारे अंदर कभी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि भगवान ने मुझे दे दी तो मेरा भगवान हो गया। कभी नहीं, कभी नहीं। जो भगवान का सच्चा भक्त होगा ना, भगवान उसे ये सब देगा ही नहीं, उसे ये सब देगा ही नहीं। वो तो उसे एक घड़े की तरह तपाएगा, पहले कष्ट खूब देगा, खूब रुलाएगा, खूब हंसी मजाक उसकी बनवाएगा, तब उसे जब तपा लेगा ना, तब वो पक जाएगा। जब वो पक जाएगा फिर उसके ऊपर संसार के लोगों का अपमान सम्मान कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि परमात्मा मुझ पर कृपा कर रहा है? महाराज कहते हैं देश त्यागो महान व्याधि विरोधो वंदवीस। देश त्यागो, गांव वाले कहने लगे ये तो पागल हो गया, तो ये समझ लो कि परमात्मा की आप पर बहुत बड़ी कृपा हो रही है। देश त्यागो महान व्याधि, महान संकट आप पर आने लगे, तो ये समझ लो कि प्रभु की आप पर बहुत बड़ी कृपा हो रही है। देश त्यागो महान व्याधि विरोधो वंदवीश। अपने ही भैया भतीजे, अपने ही लोग हमसे बैर करने लगे, हमसे विरोध करने लगे, तो ये समझ लो कि हम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। विरोधो वंदवीश, धन हानि, पैसे की कमी आ जाए, अपमानश्च मद अनुग्रह लक्षण। लोग तुम्हारा अपमान करने लगे, तो ये समझ लेना कि आप पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। जो भगवान का भक्त होता है ना, वो अपमान और सम्मान में फर्क नहीं समझता है। वो अपमान को भी सम्मान, सम्मान को भी सम्मान समझता है। वो सब हरी इच्छा समझ करके उसे एक्सेप्ट करता है, उसे अपनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में, आपके गांव में कभी हाथी आया? कभी हाथी आया आपके गांव में? जी, पीछे कह रहे नहीं आयो, आगे कह रहे आयो है। अरे न्यो कहो ना, मैंने देखो नहीं है, मैं कहीं बाहर होंगो। आगे वाले कह रहे हैं आ रहे हो है, नहीं आयो। अच्छा अच्छा, नहीं आयो तो सुनो तो होएगो, सुनो है हाथी हो। आपने देखा होगा गांव में जब हाथी आता है महाराज, तो
जब गांव में हाथी आता है तो बुजुर्ग जवान सभी हाथी के सामने जाकर के हाथ जोड़कर के प्रणाम करते हैं। अगर बच्चे आए ना तो बुजुर्ग कहते हैं बच्चों से, अरे अरे इन्हें प्रणाम करो, ये गणेश जी महाराज है, ये गणपति जी महाराज है। कहते हैं नहीं कहते हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जितने हाथ हाथी के लिए जोड़े जाते हैं उतने हाथ शायद है किसी और जानवर के लिए जोड़े जाते हो। लेकिन जितने आपने एक चीज और देखी होगी, हाथी के आगे श्रद्धालु लोग हाथ जोड़ के खड़े मिले होंगे, लेकिन हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते मिले होंगे। देखा है कभी? हाथी गांव में आता है तो कुत्ते पीछे भौंकते ही रहते हैं, और श्रद्धालु जो भी लोग होते हैं वो हाथ जोड़ के स्तुति करते हैं। लेकिन हाथी के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत होती है महाराज, पता है क्या? हाथी कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं, और कुत्ते कभी सामने आके बोलो बोलो भौंकते नहीं। इसका स्पष्ट सार निकलता है, जिसके जीवन में स्तुति और निंदा समान हो गई हो, ये समझ लो कि उस पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हो गई है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मेरा मतलब यह है कि संसार में बढ़िए, जीवन का कोई ना कोई टारगेट बनाकर ही चलिए, कोई लक्ष्य बना लो कि मुझे यहां तक पहुंचना है। अगर तुमने टारगेट बनाया और फिर सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लोग अरे क्या कहेंगे, भाई साहब लोगों का तो काम ही है कहना, लोगों का तो काम ही है कहना, और लोग नहीं कहेंगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे भाई?